दोस्तों, जीवन में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। इसलिए आप अपनी कोशिश तब तक जारी रखें जब तक आपकी जीत एक इतिहास या फिर एक मिसाल ना बन जाए। जो भी आप काम करते हैं उसमें अपनी पूरी ऊर्जा झोंकें, जिससे कि आपको 100% जब आप अपनी एफ़र्ट लगाएंगे तो आपको आउटपुट ज़रूर मिलेगा। कभी भी निराश ना हो, हताश ना हो, निगेटिव थाट अपने अंदर नहीं आने दें और उससे जो है पॉजिटिविटी हमेशा बरकरार रखें। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज यूनिवर्स क्लासेज में। कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से, धारदार तरीके से चल रही होगी। चलिए आज बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट की, जो कि रोज़ सुबह 10 बजे होती है। तो आप सुबह 10 बजे ज़रूर विजिट करें और प्रैक्टिस सेट को फॉलो करके आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें और तैयारी अच्छी करें। यदि आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट फॉलो करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ आपको एक लिंक मिलेगा, जहां से आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करके आप कंप्लीट तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए समय पर और आप अपनी समय पर प्रैक्टिस कर पाएँ। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण सेशन में। पहला क्वेश्चन लेते हैं। किसने कहा है कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? थानथ्वेट, कोपेन, स्टाम्प या फिर ट्रिवार्थन है? तो यह कहा है कोपेन ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन गतिज है? विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या है पूछा क्या गया है? पूछा गया है निम्न से कौन गतिज है? तो जो उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी है वही गतिज है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर एकमात्र वास्तविक रूप से अनवरत दाब कटिबंध है दक्षिणी गोलार्ध उपोष्ण उच्च, उत्तरी गोलार्ध उपोष्ण उच्च, विषुवती निम्न या फिर दक्षिणी गोलार्ध में उपध्रुवी निम्न। तो कौन सा है एकमात्र दाब कटिबंध? वो है दक्षिणी गोलार्ध में उपध्रुवी निम्न। आग्नेय चट्टानों के संबंध में निम्न दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये चट्टानें रवेदार होती हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करना है। सभी कथन सही हैं, 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, या फिर 1 और 2 सही हैं। इसमें बताना है सही कौन सा है। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण पिघले हुए मैग्मा एवं लावा के ठंडा होने एवं जमने के फलस्वरूप होता है। फिर से सुनिए, आग्नेय चट्टान जो निर्माण होता है वो मैग्मा एवं लावा के ठंडा होने एवं जमने के उपरांत होता है। और आग्नेय चट्टान रवेदार एवं दानेदार होती हैं, परंतु आग्नेय चट्टान में परतें एवं जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म और परत नहीं पाए जाते हैं, रवेदार और दानेदार होती हैं। ग्रेनाइट एक क्या है? आग्नेय चट्टान है। ये भी सही है, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी कि इसमें तीनों कथन क्या हैं? सही है। निम्नलिखित में से कौन चापाकार डेल्टा का उदाहरण है? नाइजर डेल्टा, मैकेंजी डेल्टा, ओब डेल्टा या फिर मिसिसिपी डेल्टा? तो चापाकार डेल्टा का जो उदाहरण है वो है नाइजर डेल्टा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित भूकंप तरंगों में से कौन सबसे पहले भूकंपी यंत्र पर अंकित होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या फिर सभी एक साथ? तो सबसे पहले जो भूकंपी यंत्र पर अंकित होती है वो होती है पी तरंग। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। परिप्रशांत महासागरीय पेटी वितरण से संबंधित है, गर्म महासागरीय धाराओं के, मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों के, यूरोपीय औपनिवेशीकरण से या फिर भूकंप के? तो यह किससे संबंधित है? यह है भूकंप के संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित कथन और कारण के अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ब्रिटिश द्वीप समूह के बंदरगाह ठंड में जमते नहीं हैं। कारण है ब्रिटिश द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के प्रभाव में आते हैं। कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है किंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है किंतु आर सत्य है। जिसमें क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
निम्नलिखित में से उनके आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में महासागरों का कौन सा क्रम सही है? हिंद, आर्कटिक, अटलांटिक, प्रशांत। आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक या फिर प्रशांत। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। तो जो कौन सा क्रम सही है बढ़ते क्रम में? आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक और प्रशांत। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रवाल भित्ति के निर्माण से संबंधित अवतरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मरे, आगासीज, सेम्पर या फिर डार्विन। तो कौन थे? ये थे डार्विन। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। महासागरीय जल में सर्वाधिक लवणता की मात्रा निम्नलिखित में से किस कटिबंध में पाई जाती है? भूमध्यरेखी, अयनवर्ती, शीतोष्णकटिबंधी या फिर उच्च ध्रुवी। तो कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है अयनवर्ती में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महासागरीय जल में सर्वाधिक लवणता जो होती है अयनवर्ती क्षेत्र में ही पाई जाती है। अयनवर्ती क्षेत्र में तीव्र वाष्पीकरण और निम्न आर्द्रता के कारण सागरीय लवणता की अधिकता है। इसके विपरीत भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में तीव्र वर्षा और उच्च आर्द्रता के कारण सागरीय लवणता की मात्रा कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है उसे कहा जाता है ऑफशोर यानी कि अफेलियन, उपसौर यानी कि पेरीहेलियन, अपभू या फिर उपभू। तो जिस दिन पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है सूर्य उसे बोलते हैं उपसौर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसे पेरीहेलियन बोलते हैं। ये होता है, ये होता है 3 जनवरी को। और जिस दिन सबसे दूर होता है उसे बोलते हैं अपसौर, ये होता है 4 जुलाई को। ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया है। तो जब दूर होगा यानी कि सबसे पहले आप याद रखेंगे कि उपसौर यानी कि समीप वाला कब होता है? 3 जनवरी को। सबसे पहले 3 जनवरी आता है और दूर, इसके बाद दूर आएगा 4 जुलाई, तो 4 जुलाई को दूर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्रहाणु परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट मोल्टन ने, जेम्स जीन और चैम्बरलिन ने, ऑटो स्टिग्लर और फॉरेस्ट मोल्टन ने, या फिर विलियम मैकक्री और थॉमस चैम्बरलिन ने। तो किसने किया था? थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट मोल्टन ने। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यताप प्राप्त होता है कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या फिर उपयुक्त सभी पर। तो ये कहाँ होता है? यह होता है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि से रेखा सामान्यतः कितने डिग्री का अनुसरण करती है? 180 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर या फिर 90 डिग्री देशांतर। तो ये कितना करती है? 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में, पूर्ण सौर ग्रहण के अंत में, केवल परिधीय क्षेत्रों की समग्रता निशान के साथ या फिर केवल केंद्रीय क्षेत्र की समग्रता निशान के साथ। तो ये देखी गई है पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिछले 2 दशकों से कौन सा महाद्वीप अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्शा रहा है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका। तो कौन सा दर्शा रहा है? अफ्रीका दर्शा रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित मानकों में से कौन मानव प्रजाति के वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं होता है? आँखें, नाक, कान या फिर बाल या केस। तो कौन सा प्रयुक्त नहीं होता है? मानव प्रजातियों का वर्गीकरण विभिन्न मानव शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न आधारों पर किया है। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए प्रमुख आधार हैं शरीर का कद, कपाल का आधार, बालों की बनावट, नासिका की आकृति, कपालधारिता, रंग या वर्ण, मुखाकृति एवं अन्य लक्षण मानव प्रजातियों के वर्गीकरण कान के आधार नहीं बनाए, यानी कि मुखाकृति और कान नहीं बनाए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण से संबंधित है? मसाई, एस्किमो, पिग्मी या फिर बुशमैन। तो पशुचारण से जो रिलेटेड है वो है मसाई। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि पर रहते हैं, यानी कि पूर्वी अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। कौन विद्वान जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और घोतक बताया है? विडाल डीला ब्लास, हटिंगटन, सैम्पुल या फिर हार्टसोन। तो यह बताया हटिंगटन ने। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित फ्रांसीसी भूगोलविदों में किसने मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा को सर्वप्रथम स्वीकार किया था? ब्लास, ब्रून्स, सोरे या फिर डिमांजिया ने। तो किसने किया था स्वीकार सबसे पहले? यह क्या था? ब्लास ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
एक तरफ दिया जनजाति और एक तरफ दिया क्षेत्र, कौन से जनजाति किस क्षेत्र में रहती है उसको मिलाना है। पिग्मी, पिग्मी कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं कांगो बेसिन में। मसाई, तो मसाई पाए जाते हैं केन्या एवं तंजानिया में। टूटसिम, टूटसिम पाए जाते हैं मध्य अफ्रीका में। और बुशमैन कालाहारी मरुस्थल। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और ये बी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व क्या है, एल्युमिनियम उद्योग के कारण, तांबा धातु के कारण, अभ्रक के कारण या फिर इस्पात उद्योग के कारण। तो इसका जो महत्व है वो है एल्युमिनियम उद्योग के कारण, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस समझौते के आधार पर किया गया था, रेडक्लिफ, मैकमोहन, डूरंड या फिर कर्जन। तो यह किया गया था रेडक्लिफ के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे भारत और चीन के बीच की रेखा का नाम क्या है। सुमिलित करना एक तरफ दिया है मृदा का क्षेत्र, मृदा और एक तरफ दिया है उसका क्षेत्र, तो कौन सा जो है सुमिलित है इसमें बताना है आपको है। तो जो लाल मृदा है उसका क्षेत्र कितना है, 15 लाख यानी कि 4.3%। 4.3% लाल मृदा कितना है, 43.3 है। तो किस में है, ये तो किसी में नहीं है। जलोढ़ का कितना है, जलोढ़ का है 43.3, किसी में भी नहीं है। लाल का है 18.8%। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आप इसको मैच कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या फिर ब्यास। तो किसका है, ब्यास का है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 110 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है, अमीनी द्वीप व मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप व काना मोरे द्वीप, अमीनी द्वीप व काना मोरे द्वीप या फिर ग्रेट निकोबार व लिटिल निकोबार द्वीप। तो कौन सा है, यह है आपका अमीनी द्वीप व काना मोरे द्वीप, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, भारतीय उपमहाद्वीप में इनका आगमन शीत ऋतु के दौरान होता है, इन विभागों की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। तो कौन सा करेक्ट है, केवल एक, केवल दो, एक और दोनों या फिर दोनों सही नहीं है। तो कौन सा है, दोनों सही नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा होती है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो कितने राज्य की होती है, 4 राज्य की होती है। कौन कौन सी है, इसकी एक ट्रिक याद रखिएगा, अरुणा मामी यानी कि कौन कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और फिर मिजोरम, यानी कि 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों की सर्वाधिक विकास हुआ है, पश्चिमी यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो किसका हुआ है, यह हुआ है पश्चिमी यूरोप का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो चलिए आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।